बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत जल्द और बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजरों का सीज़न है और आप गाजरों के हलवे बना बना के बोर हो गए होंगे। तो मैं आपको गाजर की एक नई मिठाई बताने वाली हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत जल्द और बहुत झटपट ये रेसिपी बन जाती है। तो जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं कि इसको किस तरह बनाएं। तो बहुत जल्दी बन जाती है। आइए शुरू करते हैं। एक पैन मैंने लिया है साफ़ सुथरा, उसको धो के रख दिया है चूल्हे पे। अब मैंने एक पाव गाजरें जो छील कर साफ़ करके उसके अंदर का जो हिस्सा है वो निकाल दिया है। उसको छोटे छोटे क्यूब में काट के अब मैं इसको 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में अच्छी तरह इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो आँच हम ऑन करते हैं। पहले मैंने थोड़ी सी आंच को तेज़ रखा था ताकि इसमें बॉयल से आने शुरू हो जाए, फिर मैंने आंच को हल्का कर देना है। तो पहले 1 गिलास मैंने डाल दिया था, अब आधा गिलास और डाल दूंगी ताकि गाजरें हमारी अच्छी तरह इसमें गल जाएं। तो अभी इसको पकाएंगे अच्छी तरह, गलने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। हल्की आंच पे ही पकाना है। ये देखें गाजरें तकरीबन हमारी गलने पर आ गई हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाऊंगी। तकरीबन हमारी गाजरें पक गई हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के इसको 2 चम्मच बड़े मैंने चीनी के डाले। अब अच्छी तरह ग्राइंड करके इसको उसी सॉस पैन में मैंने निकाल लिया है। देखिए कितना उसका कलर और चीनी बिल्कुल पिस गई है। इस तरह इसको हमने पीसना है कि गाजर का कोई ज़रा बाकी ना रहे और चीनी भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए हमारी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच खाने वाले कॉर्नफ्लोर के। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए अब इसका कलर कुछ इस तरह से आ गया है, थोड़ी वाइट हो गई है, हल्का लाइट पिंक हो गया इसका कलर। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि कोई गुठली वगैरह ना बन जाए कॉर्नफ्लोर की। अच्छी तरह चम्मच हिलाते जाना है। अब मैंने आंच जला ली है, हल्की मीडियम आग जला के अब मैं इसको पका लूँगी। पहले मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच की थी, फिर मैंने थोड़ी सी हल्की आंच कर। अब जी देखिए इसमें हमारा जो लिक्विड था ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब तेज़ी से हम चमचा चलाते जाएंगे कि कोई भी इसमें गुठली ना बने। चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं अगर हमने चम्मच को नहीं चलाया। तो ये देखिए अच्छी तरह चलाते जाएंगे और हमारी वो जो गाजरें पिसी हुई थी उनका हल्का हल्का सा कलर चेंज शुरू हो गया है। जैसे पहले गाजरों का कलर था वैसे ही आना शुरू हो गया है और शाइनिंग भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। अब जितना चाहें हम इसको थोड़ा गाढ़ा करें क्योंकि हमने इसके बॉल बनाने हैं, तो इसलिए हमने इसको गाढ़ा करना है और चम्मच को साथ साथ में तेज़ी से चलाते रहना है। माशाल्लाह से ये देखें अब कलर बहुत हमारा वही कलर जो गाजरों का था वो आ गया है और बहुत अच्छे से ये पतीली से भी अलग होने शुरू हो गई है। तो हमारा ये जो बिल्कुल डो की तरह बन के ये तैयार हो जाएगी, फिर हम इसके बॉल बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए थे, बहुत मज़े वाले थे। तो इस तरह नई नई रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो अब मैं इसको ठंडा करके चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको पीस लिया था क्योंकि वैसे तो बॉल अच्छी तरह बन नहीं रहे थे। फिर मैंने चम्मच के साथ हाथों के साथ जैसे हम आटा मसलते हैं उसको अच्छी तरह मसल लिया। फिर मैं हाथों को ग्रीस करके तो इस तरह के छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब जो कद्दूकश किया हुआ खोपरा है वो एक प्याली में लेकर सब जो हमने बॉल बनाए थे उसको अच्छी तरह इसमें लगा लूँगी कि इसको अच्छी तरह खोपरा चारों तरफ लग जाए। और ये हमारी रेसिपी बनके तैयार है, गाजरों की मिठाई। तो बहुत मज़ेदार बनी थी और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये देखें ये कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। मैंने खोपरा
सॉरी, मैंने पिस्ते जो बारीक बारीक काट लिए थे अब इसके ऊपर लगा दूंगी। और बनके बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी और दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी कि दिल खुश हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर बनाएंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, आपके घर वालों को कैसी लगी। मेरे बच्चे बहुत कम गाजरें खाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं नए नए तरीके से कोई कुछ न किसी न किसी तरीके से इनको खिलाऊं, लेकिन बच्चे मेरे गाजरों के इतने शौकीन नहीं हैं। सालन वगैरह खा लेते हैं, हलवे नहीं खाते। तो ये लीजिए, मेरी रेसिपी तैयार हो गई, मिठाई, गाजर की मिठाई। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।